नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पे बात करने वाले हैं मंडी के ट्रेडिंग सेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस समय किस फेज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं मार्केट के करेक्शन की बात कर लूँ सिर्फ पॉइंट वाइज, तो 1300 पॉइंट के आसपास हम करेक्ट हुए हैं। ठीक है, जून के लास्ट वीक से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और इस समय आज अगस्त की 10 तारीख है। अराउंड 6 वीक 1300 पॉइंट कोई ज्यादा मैसिव करेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप वीक वाइज देखेंगे तो ये मैसिव है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 5 हफ्ते लगातार तो बाजार गिरी है, लेकिन छठे हफ्ते भी बाजार गिर जाए ऐसा नहीं हुआ। भले ही यहाँ पर छोटे छोटे गिराशन आए हैं वीक वाइज, लेकिन कंटिन्यू जो क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस वीक से नीचे आई है। आप चार्ट पर ये चीज क्लियर देख सकते हैं कि लगातार बाजार ने 6 हफ्ते यहाँ पर करेक्शन दिया है। और अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊं तो हमको ये चीज देखने को मिली है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखोगे तो हर जगह पे हाई ब्रेक हुआ, छोटा सा पुल बैक आया, हाई फिर से ब्रेक हुआ है। यानी मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर कोविड रैली की। अब बाजार यहाँ डिक्लाइन में है और ऐसा आप इस जगह देख सकते हैं। मे बी आप इस जगह पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको रिप्ले बटन में कर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हम इस फीज में जाने वाले हैं। कहाँ पर बाजार हाई भी लगा सकता है, लो भी लगा सकता है, ना लो सस्टेन करेगा ना हाई सस्टेन करेगा। ओवरऑल आप एक वाइडर रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे और इस बाजार को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट यही सिखाएगा। आपने जो कोविड में रैली देखी है ना, और उस रैली में भी मोस्ट ऑफ लोगों ने पैसा नहीं बनाया, तो आप बोल जाओ कि इस बाजार में आप पैसा बना पाओगे। अगर आपको इस बाजार में सरवाइव करना है तो हेजेस समझने पड़ेंगे। ठीक है, स्कैल्प समझना पड़ेगा कि किस तरीके से स्कैल्प प्लान करें। कोई भी मूव का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने थर्सडे के दिन देखा होगा बाजार कंटिन्यू 1 बजे तक गिरी और उसके बाद 1 बजे के बाद पूरा ऊपर रिवर्स हुई और फिर फ्राइडे के दिन कंटिन्यू बाजार नीचे गिरी। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप थर्सडे पे भरोसा करोगे कि नहीं बाजार में रिवर्सल आ सकता है साथ, तो फ्राइडे को दिन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप कंटिन्यू डाउन साइड थर्सडे के दिन कहते नहीं गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, तो आप ट्रैप हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मोमेंट डाउन साइड या अप साइड ट्रस्टेबल नहीं है। आपको पीसेस में प्लान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपके सामने आपकी खुराक है 4 रोटी की, 4 रोटी रखी है तो 4 रोटी एक साथ तो मुंह में नहीं डालोगे, तो उसको पीसेस में कॉर टू कॉर खाओगे ना। तो ऐसा ही आपको इस समय बाजार में करना चाहिए। चलिए, ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं मंडी के ट्रेड सेटअप की। सबसे पहले समझते हैं कि हम किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली चार्ट आपके सामने लगा है और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से जो मूव आया था ना, वो हमारे ट्रम्प चाचा की है। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी न्यूज आ जाए तो बाजार वापस पलट भी सकता है, उसको भी हम दिमाग में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो सीधा क्या, शुरुआत में ये टैरिफ टैरिफ खेल रहा था फर्स्ट बार, और उसके बाद जैसे ही उसने कहा 90 डेज का पास, बाजार ऊपर गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉज लगा। ठीक है, इस पॉज में जो हमारा लेवल था वो 450 टू 24,500 था। यहाँ पर कंटिन्यू एक रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया और अब इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। यानी ये जो लेवल है ये आपका फ्राइडे के दिन ब्रेक हो चुका है। अब हमें बस कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब आपका फ्राइडे का लो ब्रेक होगा और आपका कोई भी डे इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो एक कंफर्मेशन है कि अब ये सपोर्ट नहीं रह गया, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां तक समझ में गया इंपॉर्टेंट लेवल आपको। इसी वजह से मैं ऑप्शन सेलर के लिए कोई भी वीकली रेंज यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में वेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखेगा तो हम प्लान करेंगे। अब मंडी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। जो क्लोजिंग आई है वो 349 के आसपास आई है। और अगर आप हायर और लो की फॉर्मेशन को समझेंगे तो यहाँ पर जो थर्सडे के दिन में इस जगह पर थर्सडे के दिन में ये जो रिकवरी आई थी, ये सिर्फ एक पुल बैक था। कौन से लेवल का, आपके इस स्विंग लो का। ठीक है, और अगर अब ये ब्रेक किया, यानी आप मान के चलो 24,300, तो ये डाउन साइड जा सकता है और मंडी के दिन यही आपका शॉर्ट का लेवल रहेगा। 24,300 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट करो।
क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन। आपका बाजार भले ही लोअर लोज बना रहा है, लेकिन जब बात होती है इंट्राडे की तो हमें दोनों तरफ दिखना पड़ता है। अगर ये नहीं करेंगे तो इंट्राडे में ये जो अपॉर्चुनिटी थर्सडे के दिन मिली थी मिस हो जाती। अब कि जब लॉजिक हम दिमाग में रखते हैं तो हमको ये भी मालूम है ट्रेंड क्या है, हमें ये भी मालूम है कि इंट्राडे में हमें अपसाइड अगर ट्रेड मिलेगा तो भी करना है, लेकिन वो जो ट्रेड है वो अगेंस्ट द ट्रेंड रहेगी। तो हम अपनी पोजीशन साइज को क्लोज करेंगे और वेट करेंगे 30 to 45 मिनट के हाई का ब्रेकआउट हो, तब भी हम इंट्राडे प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर लेवल देने जाऊँ तो मैं आपको दे सकता हूँ 450 के अब, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस समय बाजार वॉलेटाइल है। तो आपकी रेंज जो 30 से 45 मिनट की बनेगी वो आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकती है इस समय। खास इस समय क्या, किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में ये हमेशा आपको काम करते हुए मिलेगा। हाँ, बाजार जब फंस जाएगी तो 30 से 45 मिनट की रेंज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाजार जब हिल रही हो, मूव कर रही हो, तो 30 से 45 मिनट का बहुत मतलब है। इसके ऊपर और नीचे आप अपने अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके थर्सडे के दिन, जिस दिन बाजार दोनों तरफ घूमा था, है ना। अब आप देखो, बाजार खुला, ऊपर गया, आपने लो मार कर लिया और उसके बाद 930 का हाई ये लग गया, आपने ये मार कर लिया, लो टूटा, आपको एक इंट्राडे यहाँ पे मिलेगा। मैं इस मूव की बात नहीं करता, ये ट्रैप है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख लो, फ्राइडे के दिन बाजार ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू गिरा, फिर यहाँ पर इसने इस जगह पर 945 का ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड आपका यहाँ पे भी ट्रेड बना। आप किसी भी जगह पे उठा के देखोगे तो आपको ट्रेड मिलते हुए नजर आएंगे। स्कैल्प मिलेगा या तो ट्रेंडिंग मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको ई के 2 ट्रेड वहां पर देखने को मिलेंगे। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लो टूट गया तो हम डायरेक्शन के साथ में है, 24,300 ब्रेक हुआ, हमारा शॉर्ट बना। लेकिन अगर हाई प्लान करना हो तो आप 30 to 45 मिनट के रेंज के हाई का ब्रेक होने का वेट करें। साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रैप सेट किया जाएगा, वो मूव आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीजें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कि कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी, साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ, आज का दिन ऑप्शन बायर का है, और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं, आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स की भी सेम कहानी है। डेली चार्ट पर अगर मैं जाऊं तो ये भी अपने लो के नीचे ट्रेड कर चुका है, क्लोजिंग आई करीब 55,000 के आसपास, 55,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन जिस तरह का फॉल आया है ये एक डाउट क्लियर करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट का लेवल जो है ना, हम 54,870 कर देते हैं, यानी 130 पॉइंट्स का बफर लेते हैं, और वो भी 15 से 30 मिनट हम यहाँ पर वेट करेंगे लो के ब्रेक होने का। 30 मिनट तो हमें कुछ प्लान ही नहीं करना है, क्योंकि इस जगह जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर हमें डेली लो के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए। फ्राइडे के दिन जो ब्रेक दिखा था उसका कंफर्मेशन चाहिए। तो 30 मिनट वेट कर लें, और अगर 54,870 के नीचे ट्रेड करें तो आप अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग आपका 3 कंडीशन पे रहेगा जो मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में बताया। 30 to 45 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको अपसाइड का अगर ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए जाल बिछाया गया था, और अब बाजार में एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म मूव अपसाइड आ सकता है। वहां पर आप अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल समझाना मैं ये चाहता हूं कि पीसेस में ट्रेड प्लान करो, लॉजिक के साथ प्लान करो, शुरुआत के मूव को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि समय जब बाजार खासकर बियर मार्केट हमेशा आपको दोनों तरफ मूव देती है। तो दोनों तरफ के मूव को सबसे बढ़िया तरीका है समझने का
कि आप थोड़ा पेशेंसली वेट करें। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।